नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में। मैं आपको कराने जा रहा हूँ पर्यावरण विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन जो एससीईआरटी पे आधारित है, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पे, देश स्तर पे एनसीईआरटी होता है, वैसे राज्य स्तर पे एससीईआरटी होता है, आपको ये पता होगा। तो यूपीटीटी में जो पर्यावरण विज्ञान से प्रश्न बनेंगे वो एससीईआरटी से बनेंगे, इसलिए एससीईआरटी के प्रश्नों का कलेक्शन आपका ज़रूर तैयार होना चाहिए। इससे पहले पार्ट 1 मैंने आपको दिया है और मुझे उम्मीद है उसको आपने तैयार कर लिया होगा। यहाँ पे हम फिर से एससीईआरटी की किताब के महत्वपूर्ण प्रश्नों के कलेक्शन को देखेंगे और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इनको आप नोट कर लें, इनको तैयार कर लें। तो पहला बेसिक सा क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र किस सागर तट पर स्थित है? तो अरब सागर तट पर स्थित है, आपको पता होगा। महाराष्ट्र की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो ये भी याद रखना है आपको, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती। और इसके बाद है, देश की आर्थिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है, आपको पता भी होगा, नहीं पता तो आप इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं कहाँ स्थित हैं? विश्व प्रसिद्ध गुफाएं हैं, लेकिन है कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे हैं? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी याद रखिएगा। कभी कभी महाराष्ट्र ना दे करके औरंगाबाद दे देता है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है कि शिवाजी, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी कहाँ के निवासी थे? तो ये सारी की सारी महान विभूतियाँ, महान स्वतंत्रता सेनानी और महान विद्वान महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो भी फैक्ट्स चल रहे हैं महाराष्ट्र से संबंधित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, तो दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है। गेटवे ऑफ इंडिया अलग है, इंडिया गेट अलग है, ठीक ना। अक्सर ये गलती हो जाती है लोगों से, वो गेटवे ऑफ इंडिया को ही इंडिया गेट मान लेते हैं। नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में है और जो इंडिया गेट है वो दिल्ली में है, दिल्ली में है, तो दोनों को अलग रखिएगा। महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? गणेश उत्सव, जो जिसको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरुआत करने की बात आप पढ़े होंगे इतिहास में। तो वहाँ का गणेश उत्सव बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें गणपति बप्पा की मूर्ति लगती है और बढ़िया से उसका जो है सेलिब्रेशन होता है, तो महाराष्ट्र का है। इसके बाद एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? एलिफेंटा की गुफाएं भी कहाँ हैं? महाराष्ट्र में ही हैं, तो ये भी याद रखना है। किस शहर में एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले आने जाने के लिए स्थानीय रेलगाड़ियाँ चलती हैं? मुंबई ही है वो। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो महाराष्ट्र मुंबई है, ये भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र के लोगों का प्रमुख काम धंधा क्या है? क्या काम करते हैं? तो मछली पकड़ना, खेती करना, सूती वस्त्र बनाना, ये वहाँ के लोगों को, निवासियों का काम धंधा है, चूंकि वो कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे है। किस राज्य में मछुआरों मछुआरिनों की लोक नृत्य होता है? तो महाराष्ट्र में ही होता है। नारियल पानी किस राज्य के लिए बड़ी रुचि से पीते हैं? मतलब ये है कहाँ के लोग पीते हैं? तो महाराष्ट्र के नारियल पानी। और कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? तो केरला आप कह सकते हैं, जो साउथ इंडिया में, केरला, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र जो है ये नारियल पानी है, नारियल की खेती ज़्यादा होती है। कपास की खेती के लिए उपयोगी काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये भी अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। संतरा एवं केला की बागवानी के लिए प्रसिद्ध राज्य, ये भी महाराष्ट्र ही है। मंदिरों का राज्य किसे कहते हैं? अब यहाँ से राज्य चेंज हो रहा है, मंदिरों का राज्य कहते हैं तमिलनाडु को। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, स्टार मार्क इसको लगा लीजिए। तमिलनाडु राज्य में चावल की नई फसल होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सिंपल यही पूछ लेगा कि पोंगल जो त्यौहार है किस राज्य का है? तो याद रखिए पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का है। और अगर आपसे पूछे कब मनाया जाता है, तो जो चावल की फसल है, धान की फसल है, उसके जो है तैयार होने पे इसे मनाया जाता है, उसके कटाई पे पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार कहाँ का है? तमिलनाडु का है। 1000 खंभे वाला मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस को रखिएगा। और ये जो है आपकी परीक्षा का हिस्सा निश्चित रूप से बन सकता है। 1000 खंभों वाला महल किसे कहते हैं? मीनाक्षी मंदिर को कहते हैं। और मीनाक्षी मंदिर पाया कहाँ जाता है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य की महिलाएं बालों में फूलों की बेड़ियां लगाना पसंद करती हैं? तमिलनाडु की महिलाएं हैं, गजरा जिसको आप कह सकते हैं। तमिलनाडु का कौन सा क्षेत्र हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? नीलगिरी क्षेत्र, तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र है, वहाँ पे हाथियों का संरक्षण स्थल है। तमिलनाडु की किस मुख्य नदी, तमिलनाडु की मुख्य नदी कौन सी है? कावेरी नदी, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप नोट करके रखिए, मुख्य नदी तमिलनाडु की कावेरी। विवेकानंद, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए। ये विवेकानंद शिला तमिलनाडु में कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है, जो तमिलनाडु में है,
ठीक है। आगे है कोड़ई कनाल तथा उदकमंडल, ऊटी जिसको कहते हैं, पर्वतीय स्थान, डेस्टिनेशन है, घूमने वाले टूरिस्ट प्लेस हैं, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो ये भी महत्वपूर्ण है तमिलनाडु का एक फैक्ट। 4 प्रसिद्ध धामों में कौन सा तमिलनाडु में है? जो 4 धाम हमारे हैं उनमें से एक रामेश्वरम है, जो कि तमिलनाडु में है। विशाल रथोत्सव का आयोजन तमिलनाडु के किस मंदिर में होता है? और तो मीनाक्षी देवी के मंदिर में होता है रथोत्सव, जो तमिलनाडु में स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। तमिलनाडु की मुख्य भाषा क्या है? तमिल होगी ऑब्वियसली। तमिलनाडु के मुख्य फल क्या है? काजू, नारियल। विश्व प्रसिद्ध भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो ये भी याद, भरतनाट्यम ये एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? तमिलनाडु। जैसे कि कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है ना, वैसे ही भरतनाट्यम का है, तमिलनाडु का है। तमिल शब्द वड़क्कम का क्या अर्थ होता है? वड़क्कम का अर्थ होता है नमस्ते, वड़क्कम वड़क्कम। तो ये तमिलनाडु का शब्द है। वार कलाम तमिल भाषा का एक शब्द है, इसका अर्थ क्या है? वार कलाम का अर्थ होता है अलविदा। वार कलाम का अर्थ होता है अलविदा। ये सब किताबों में दिया गया, वहीं से उठाया गया है, मेरी तरफ से मैंने पर्सनल कुछ नहीं डाला हुआ है। सुंदर पहाड़ी से युक्त नगर दार्जिलिंग किस राज्य में है? दार्जिलिंग जो बहुत खूबसूरत है और सुंदर सुंदर पहाड़ियां हैं, पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ से पश्चिम बंगाल स्टेट शुरू होता है। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिए। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में हम कहते हैं हुगली नदी। क्या कहते हैं? हुगली नदी गंगा नदी का ही नाम है, लेकिन कहाँ बोलते हैं इसको? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार कौन सा है? दुर्गा पूजा, आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है। पश्चिम बंगाल के किस स्थान पर ज़मीन के अंदर सुरंग में मेट्रो रेल रेल चलती है? तो ये जो कि बहुत पहले की किताब है, तो पुरानी एडिशन में है, इसलिए आपको अभी नया लग रहा होगा। कोलकाता में भूमिगत मेट्रो अब तो लगभग हर शहर में जहाँ भी मेट्रो है वहाँ चलने लगी है, लेकिन सबसे पहले कोलकाता में शुरू की गई थी। राजा राम मोहन रॉय, रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद किस राज्य के थे? तो कभी कभी पूछ लेता है कि विवेकानंद निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित थे? तो ये है पश्चिम बंगाल। ये तीनों महान विभूतियां पश्चिम बंगाल की थी। हैंगिंग हावड़ा ब्रिज, झूलता हुआ पुल, किस नदी पर स्थित है? कहाँ स्थित है? तो हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी कहाँ पे है? कोलकाता में है। तो हैंगिंग ब्रिज की बात करता है, पूछ लेता है आपसे, तो आपको कोलकाता लगाना है और हुगली नदी लगाना है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस राज्य में स्थित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा है। पूरे विश्व में, इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में जो है सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के किस शहर में लोहा व इस्पात का कारखाना है? तो ये भी याद रखिएगा, ऐसे ही पूछ लेता है। दुर्गापुर जो लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, कहाँ पे है? तो दुर्गापुर लौह और इस्पात उद्योग के लिए फेमस बड़ा कारखाना पश्चिम बंगाल में है। रेल इंजन कारखाना पश्चिम बंगाल के किस शहर में स्थित है? तो ये भी चित्तरंजन रेल कारखाना आपसे पूछ ले कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। आज़ादी से पहले पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश को मिलाकर क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था बंगाल प्रांत। किस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन मछली और चावल है? आप जानते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्य धंधे क्या है? मछली पकड़ना, जूट, कपास का सामान बनाना। दिगफूर, अब ये भी याद रखिएगा, ये उसके बाद ये महत्वपूर्ण है। दिगफूरी नदी किस राज्य में स्थित है? दिगफूरी नदी किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश शुरू हो रहा है। स्वर्ग के फूल बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्ग के फूल जिसको ऑर्किड भी कहते हैं, कहाँ पे खिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो स्वर्ग के फूल वाला ये 144 नंबर का जरूर याद रखिए, इसको ऑर्किड कहते हैं। ऐसे भी कह सकता हूँ ऑर्किड का संबंध किस प्रदेश से है? अरुणाचल प्रदेश से। किस प्रदेश के लोग अपने घरों को बांस तथा लकड़ी के लट्ठे के ऊपर बनाते हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोग किस नृत्य को करते समय बाघ, भेड़, गाय व बंदरों के मुखौटे लगाते हैं? इसको तोरग्या नृत्य कहते हैं। तो तोरग्या नृत्य जरूर याद रखिएगा, ऐसे ही पूछ लेगा तोरग्या नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तोरग्या उत्सव कब मनाया जाता है? दिसंबर जनवरी में मनाया जाता है। ये भी शायद आपसे पूछ ले, तो याद रखिएगा। मिथुन नामक जानवर, मिथुन चक्रवर्ती नहीं है, मिथुन नामक एक जानवर है, किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। 1958 से पहले अरुणाचल प्रदेश किस राज्य का हिस्सा था? तो ये असम राज्य का हिस्सा था। ये भी एक अति महत्वपूर्ण कि 1958 से पहले अरुणाचल प्रदेश का स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं था, ये अरुणाचल प्रदेश असम राज्य का हिस्सा था। तो ये भी बहुत ज़्यादा नोट करने योग्य बात है। और अंतिम प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्य फल कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में आलू बुखारा,
आड़ू और सेब, तो आलू बुखारा बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का मुख्य फल है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, ये एससीईआरटी की कक्षा 4 और 5 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन था। इनको 1-2 बार ज़रूर आप रिवीजन करिए। इसमें ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मैं बार-बार इस बात पे फ़ोकस कर रहा हूँ। इन प्रश्नों की ऑथेंटिसिटी सिर्फ़ इसी बात से सिद्ध हो जाती है कि ये प्रश्न एससीईआरटी की किताबों से उठाए गए हैं। एससीईआरटी की किताब अगर आप फुर्सत में पढ़िएगा तो वहाँ पे ये सारी जो है अलग-अलग चैप्टर में ये सारे प्रश्नों का कलेक्शन मिलेगा। तो इनको अच्छे से तैयार करिए। जैसे मैंने कहा, एनसीईआरटी जितनी इम्पोर्टेंट है वैसे राज्य स्तर पे एससीईआरटी ही उतनी महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आप पर्यावरण विज्ञान के प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं और इन प्रश्नों को मिस कर जाते हैं तो कहीं न कहीं आपका नुकसान होगा। तो मुझे उम्मीद है इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे और फीडबैक में अपने कमेंट में आपको बताएँगे कि ये प्रश्नों के कलेक्शन कैसे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।